प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में वितान भाग 1 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस 3 वीडियो में, इसका अर्थ है ये हमारी 4th वीडियो है। तो इससे पहले जो 3 वीडियो हमने बनाई, हमने उनमें इस बात को पढ़ा कि जो चिजारों हैं वो कुएं को कैसे खोदते हैं और जब उनको अनुभव कैसे होता है कि यहाँ से अमृत जैसा मीठा पानी उनको मिल सकता है। इससे अलग हमने पढ़ा कि जो रेत होता है, अगर उस पर बारिश का पानी गिरता है तो वह रेत अपना स्थान नहीं छोड़ता, भारी कण हो जाती है। लेकिन जैसे मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है और वहां दरारें पड़ जाती है, तो राजस्थान में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसके साथ हमने पढ़ा कि जो पानी होता है वो उसको किस तरह से यूज में लाते हैं। इन्होंने 3 रूप हमें डिवाइड किया है इसको, पालर पानी, पाताल पानी और रिजाणी पानी। पालर पानी क्या होता है? पालर पानी होता है जो बारिश से सीधा मिलता है, जैसे तालाब वगैरह में भी उसको रोक लेते हैं। दूसरा पानी था पाताल पानी, अर्थात जो बारिश का पानी धरती में समा जाता है और पाताल तक पहुंच जाता है, जो खारा हो जाता है। वो तीसरा पानी था रिजाणी पानी, यानी कि जो बारिश से धरती में तो समा जाता है लेकिन पाताल तक नहीं पहुंच पाता और जो पीने में अमृत के समान होता है। और ये संभव हो सकता है खड़िया पट्टी के कारण, क्योंकि खड़िया पट्टी उसको धरती में समाने से रोक लेती है। तो प्यारे बच्चों, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस विशिष्ट रिजाणी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। और जहाँ पर ये खड़िया पट्टी है, जहाँ पानी फिर पाताल में नहीं पहुँच पाता, उस रिजाणी पानी को प्राप्त करने के लिए जो कुएं बनती है वह बहुत ही विशिष्ट कार्य है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है, सावधानी पूर्वक कार्य करना होता है, क्योंकि कुएं का निर्माण करने में जान का भी खतरा रहता है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी हाथ तक कुएं खोद ली जाए लेकिन कई बार ऊपर से मिट्टी सरक जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो कुएं बनाते समय उनको सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम कार्य कुएं का प्राण है, यानी कि कुएं का जैसे निर्माण करते हैं तो कुएं बनी कैसी है, यह कुएं की जान होती है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। चिनाई का काम करते समय उसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा उसके प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी फंस के धंसे नहीं। तो यहाँ बताया गया कि वो कुएं बनाते कैसे हैं। थोड़ी सी खुदाई कर ली, बाल्टी से डोल से जो खुदाई से जो मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह निकला उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर आगे खुदाई नहीं करते बल्कि रोक कर जो जितनी खुदाई हो चुकी होती है उसकी चिनाई कर देते हैं, मिट्टी से ईंटों से उसको पक्का कर देते हैं, ताकि जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल मिल जाए और नीचे न धंसे, क्योंकि ईंटें उसको रोक लेती है नीचे धंसने से। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है। ये हमने सबसे पहले वीडियो में सेम ऐसा ही पढ़ा था कि जैसे कुछ खुदाई हो जाती है तो इससे क्या होता है, अंदर जो गर्मी है वो बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है, उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आने लग जाती है चिजारों को। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। क्यों? ताकि जो अंदर की गर्मी, जो गर्म हवा है वो बाहर आ सके और ऊपर से थोड़ी सी ताज़ी हवा, उसको सांस लेने लायक हवा वहाँ मिल सके। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। जैसे आपने देखा होगा मरुस्थल में अगर हवा आती है तो बहुत ज़्यादा रेत उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वही रेत क्या करता है, जो अंदर चिलवांजी होता है ना, उसको सांस लेने लायक हवा दे देती है और पसीने में नहा रहे चिलवांजी को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। कई स्थान ऐसे भी हैं जो कुएं बनाने का काम है ना ज़्यादा कठिन भी हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। और मुख्य समस्या क्या आती है वहाँ की, जैसे अगर थोड़ी सी खुदाई कर ली जाती है और उसके बाद अगर उसको पक्का कर देते हैं ईंट से, तो कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि जो मिट्टी है ना उसको रोक नहीं पाते,
तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। तब कुई को क्या करते हैं, रस्से से बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? ताकि उसकी मिट्टी नीचे ना धंसे। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। जैसे क्यों करते हैं ये? जैसे एक तरह की घास है ये खीप, इसको इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये जो खीप नाम की घास है इससे रस्सियां बनती हैं। जो रस्सियां तो आप सभी ने देखी होगी, वो रस्सी जिस चीज से बने होते हैं ना, जो एक घास होती है, वो खीप बोलते हैं उसको। चिजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। चिजारो तो अपना खुदाई का काम करता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो खीप की घास होती है उससे 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लग जाते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे है कुई खोदने का, तो कुई खोद कर पहले दिन मान लीजिए 10 से ज्यादा हाथ या 10 हाथ तक की खुदाई उसकी कर ली गई। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। जो खीप नामक घास से जो रस्सा बनाया जाता है ना 3 अंगुल मोटा, उसे इस को ना वहां यूज किया जाता है जहां कुई की जो मिट्टी है उसको रोकने में दिक्कत आती है, तो ये काम वहां पर होता है। तो उसके तल पर दीवार के साथ एक मोटा सा रस्सा पहले स्टाकर बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते रहते हैं। मतलब एक ऐसे लपेटते चले जाते हैं मोटे रस्से को, ताकि जितनी भी कुई खोदी गई है उससे मिट्टी नीचे ना धंसे। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती चली जाती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। यानी कि जो खीप नामक घास से जो मोटा रस्सा तैयार किया जाता है वह हेल्प करता है कि इसमें मिट्टी को न धंसने में। प्यारे बच्चों, ये शायद पार्ट आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। आपने घर बनते देखे हैं, घर बनाते समय जैसे मान लीजिए थोड़ा ऊंचाई का काम कर रहे होते हैं, तो जैसे जो लकड़ियां होती हैं उनको ऐसे इस तरह से ना उनको आपने बंधे देखा होगा, ठीक है, इस तरह से। ये वाला पार्ट किससे बांध देते हैं? फिर वो रस्सी से बांधते हैं ना। सेम ऐसा काम वो वहां करते हैं कुई बनाते समय, जब अगर मिट्टी ना रुक पा रही हो। तो यहाँ तो लकड़ियों का यूज किया गया, वहां जो घास से बना जो मोटा रस्सा ना उसका यूज करते हैं वो। और जो रस्से का आखिरी पार्ट होता है ना वो ऊपर रहता है, उसको एक आदमी पकड़े रहता है। जैसे बुक में देखिए, यहाँ एक जो इसका मेन आखिरी छोर है इस आदमी के हाथ में है। यहाँ देखिए जो लाइनें सी आपको दिख रही है, ये क्या करते हैं, जैसे इतनी मान लीजिए कुई खोदी गई है, ठीक है। अब यहाँ एक ऐसे तरह का रस्सा बिछा दिया, ठीक है। फिर उसके मतलब नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे, फिर उसके ऊपर इस तरह से। देखो यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, सेम ऐसे करते हैं। फिर वे इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी है ना वो नहीं धंसती। फिर अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से का पहले दिन जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दिया जाता है। तो अगले दिन जितने भी वो रस्सियों को जोड़ा, अगले दिन उससे नीचे खुदाई की तो वो उसको नीचे ले जाते थे। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते रहते हैं, ताकि वैसे तो रस्सी निकल जाएगी तो ये जमी रहे उस दीवार के से सटकर। इसके लिए क्या करते हैं, वो बीच बीच में चिनाई करते रहते हैं, ताकि जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल सटकर रहे। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना लंबा रस्सा वहां चाहिए होता है उस कुई को बनाने में। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। जितनी मान लीजिए ऐसी है, तो यहाँ से रस्सा स्टार्ट किया, तो ये सोचिए आप इतना चौड़ा चाहिए, उसके बिल्कुल सटकर दूसरी लाइन चाहिए, सटकर तीसरी लाइन, इस तरह से बहुत लंबा रस्सा इसमें चाहिए होता है। और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है, ठीक है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। बहुत ज्यादा लंबा रस्सा वहां चाहिए होता है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा यहाँ कुई खोद रही है, रस्सा बन रहा है। तो जैसे मैंने अभी पिक्चर में आपको दिखाया था, यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये देखिए, नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है। मतलब ऐसे ही लगातार जितनी भी गहराई में की कुई खुदी है उतना ही बड़ा यहाँ इतना ऐसे ही हर
पार्ट में ऐसे रस्सा लपेट दिया जाता है, क्योंकि इससे समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ रस्सी बन रही है फिर मतलब कुई का काम चल रहा है या रस्सी का काम चल रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और न खींप जो घास होती है ना वो मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कहीं कुइयाँ ज़रूर बनेगी। अगर कहीं खड़िया पट्टी है पता लग जाता है तो वहाँ रस्सी कुइयाँ ज़रूर बनेगी। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, बावल और कुंबड़ के पेड़ों की डगालों से बनाए होते हैं। डगाल होता है टहनियाँ, तो ये पेड़ों के नाम हैं। राजस्थान साइड में मिलते हैं ये पेड़ है वहाँ पर। तो ये जो इनकी टहनियाँ होती हैं इनकी मदद से फिर कोई को बनाया जाता है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से काम लिया जाता है। सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है अरणी की, लेकिन अगर कोई भी लकड़ी ना मिले बण, बावल, कुंबड़ की, तो आख हमारे यहाँ भी होता है जो पौधा, उससे भी काम कर लेते हैं वो। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। और ये काम कैसे होता है, वो जो लठ होते हैं ना उनको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर एक दूसरे में फंसाकर सीधा खड़ा कर देते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी में बांधा जाता है, सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था घर बनाते समय हम जो काम करते हैं। फिर ये चलता है वहाँ, यहाँ लकड़ियों को थोड़ा दूर रखा जाता है, वहाँ बिल्कुल सटा कर रखते हैं। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। रस्सी का पार्ट है ये, चग की रस्सी बोलते हैं उसको, जो हाथों में ना चुभती होती है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसको सांपड़ी भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये काम इस तरह का होता है। ये लकड़ियाँ एक दूसरे से सटाकर खड़ी कर देते हैं, ये लंबी लंबी लकड़ियाँ होती हैं और इनको साथ में रस्सियों से भी बांध दिया जाता है। तो ये जो काम करते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको सांपड़ी कहते हैं। सांप के जैसे हो जाती है लकड़ी है, इनको साथ साथ फिर रस्सी से भी बांधा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास वर्क, होमवर्क, जिसमें हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी कि मतलब रस्सी की हेल्प से कुइयों को कैसे बनाते हैं या फिर लकड़ियों की हेल्प से कैसे बनाते हैं।